प्रभु की लीला को कौन समझ सका है। संभव है आज आप भोजन के लिए पधारे हैं, इसमें भी प्रभु की ही इच्छा हो। यदि आप प्रसाद ग्रहण करेंगे तो मैं अति आनंदित होऊंगा। प्रसाद का अर्थ पता है? प्रभु के साक्षात दर्शन। उसे अस्वीकार करना असंभव है। नारायण नारायण हरि नारायण। अद्भुत, अति उत्तम। आपके द्वारा दिए गए इस प्रभु प्रसाद का सेवन करके परम तृप्ति का आभास हुआ। नारायण नारायण। यदि ये साधारण भोग ग्रहण करके आपको इतना आनंद हुआ है तो प्रभु का महाभोग ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हो जाए तो कितना आनंद हो देवर्षि। महाभोग? हाँ, वही महाभोग जो प्रतिदिन माता लक्ष्मी प्रभु के अलौकिक धामपुरी में प्रभु के लिए परोसती है। इस महाभोग का मुझे तो ज्ञात ही नहीं है। ज्ञात तो मुझे भी नहीं था, किंतु प्रभु श्री कृष्ण ने स्वयं मुझे इसके बारे में बताया था। क्या बताया था आपको? यही कि प्रभु का महाभोग तो केवल उन्हीं के लिए, उसे कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता, स्वयं महादेव और ब्रह्मदेव भी नहीं। महादेव, ब्रह्मदेव, आप दोनों सदा इस महाभोग की आस में यहाँ पधारते हैं, किंतु मैं विवश हूँ। बिना श्री हरि नारायण की इच्छा के, उनकी अनुमति के, मैं आपको ये महाभोग प्रस्तुत नहीं कर सकती। चिंता मत कीजिए देवी, हम तो इसी आशा के साथ आते हैं कि कभी तो प्रभु श्री नारायण का हृदय परिवर्तित होगा। हाँ देवी, कभी तो होगा जब हम महाभोग का अनुपम स्वाद चख सकेंगे। आप दोनों भली भांति जानते हैं वो समय अभी नहीं आया है। यदि मैंने महाभोग प्रस्तुत कर भी दिया बिना उनकी अनुमति और इच्छा के, तो कोई पाचन तो दूर ग्रहण भी नहीं कर सकता। और इस प्रकार ब्रह्मदेव और महादेव सदियों से महाभोग की आस लगाए प्रतीक्षा करते रहे, किंतु महाभोग ग्रहण करने का अवसर उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। महाभोग ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हो जाए, उसका तो जीवन तर हो जाए देवर्षि। अत्यंत दुख की बात है। आरंभ से मैं ही प्रभु का परम भक्त रहा। स्वयं प्रभु ने भी स्वीकारा है कि मैं उनका परम भक्त हूं, किंतु उनके महाभोग से मैं ही वंचित रह गया। महाभोग की महिमा का मुझे ज्ञात भी नहीं रहा। कदाचित इसे ही कहते हैं दीपक तले अंधेरा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं महाभोग का सेवन करके रहूंगा। जिसे प्राप्त करने के लिए सृष्टि के रचयिता और देवादिदेव महादेव स्वयं असमर्थ है, उसे आप कैसे पाएंगे देवर्षि? नारायण नारायण, इसका उपाय मैंने सोच लिया है। किंतु स्मरण रहे देवर्षि, प्रभु की अनुमति के बिना उनका महाभोग कोई चख भी नहीं सकता। क्या विचार किया देवर्षि नारद जी? क्या वो स्वयं प्रभु हरि जगन्नाथ जी से मिलने गए? देवर्षि को ज्ञात था यदि वो सीधे जाकर श्री हरि नारायण से निवेदन करेंगे तो उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जिस महाभोग के लिए स्वयं महादेव को भी अनुमति नहीं मिली थी, वो देवर्षि नारद भला कैसे प्राप्त कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने पहले छल से महाभोग पाने का प्रयास किया। छल?
नारायण नारायण, भक्त वंचित रहे और नारायण स्वादिष्ट भोग ग्रहण करे, ये उचित नहीं लगता। अब प्रभु का ये महाभक्त उनके महाभोग को चखकर ही रहेगा। प्रभु, आप संपूर्ण भोजन खा लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? कुछ तो प्रसाद छोड़ दीजिए इस भक्त के लिए। सभी पात्र भोजन से रिक्त होते जा रहे हैं, ऐसे तो मेरे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। बस अब मैं तृप्त हो गया हूं देवी। नारायण नारायण, अब जो बचा है वो मुझे ही प्राप्त होगा, महाभोग का प्रसाद। क्या हुआ प्रभु? कुछ नहीं देवी, अब हमें संध्या पूजन के लिए रामेश्वर धाम जाना चाहिए। श्री नारायण हरि, श्री प्रभु जगन्नाथ हरि। सदा महादेव और ब्रह्मदेव यहाँ आते रहे हैं और लगता है आज देवर्षि आए हैं आपके महाभोग के आस में स्वामी। क्षमा कीजिए देवर्षि, मेरा महाभोग तो एकमात्र मेरे लिए ही है। नहीं 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 प्रभु, ऐसा नहीं है। मैं तो बस यहाँ आप दोनों की सेवा की आस से आया। माता, आप रहने दीजिए, ये पात्र जो है मैं हटा दूंगा और उन्हें स्वच्छ करके तैयार करके रखूंगा कल के लिए। आप दोनों बस विश्राम कीजिए और ये कार्य मुझ पे छोड़ दीजिए। माते, जब भक्त यहाँ है तो आपको चिंता करने की क्या आवश्यकता है? प्रभु का छोड़ा हुआ भोजन, अर्थात ये तो प्रसाद हुआ, ये तो और भी स्वादिष्ट होगा। इसे कैसे छोड़ सकता हूं मैं? ये चिपक क्यों गया? अन्न का दाना। इसे कैसे खाऊं? दूसरा प्रयास करता हूं। फिर वही होगा। अब क्या करूं? महाभोग तो चखना ही है मुझे, किंतु ये कैसे संभव होगा? प्रभु का भोजन तो आज प्राप्त कर ही रहूंगा मैं। कोई उपाय तो सोचना होगा। किंतु फिर उपाय ही क्या था देवर्षि नारद जी के पास? देवर्षि अपने प्रभु के ही भक्त हैं, हार मानना उनका स्वभाव नहीं था और वो कोई और उपाय सोचने लगे और अगले ही दिन वो माता लक्ष्मी की सहायता में प्रस्तुत हो गए। माते, क्या हुआ देवर्षि नारद? वो अंतिम पात्र देते देते आप रुक क्यों गए? बड़ी विचित्र बात है माते। महाभोग का शेष भाग तो कदाचित इसीलिए क्योंकि प्रभु के सिवाय उनका महाभोग कोई अन्य ग्रहण नहीं कर सकता। किंतु स्मरण रहे देवर्षि, प्रभु की अनुमति के बिना उनका महाभोग कोई चख भी नहीं सकता। अद्भुत चमत्कार। माते, मुझे आपकी सेवा का और एक अवसर दीजिए ना।
मन प्रफुल्लित हो जाएगा। आपके सेवा भाव से तो मैं पहले से ही परिचित हूँ देवर्षि नारद। किंतु मैं सेवा करना चाहता हूँ माते। मुझे सहायता की आवश्यकता ही नहीं। माते, महाभोग जो तैयार करना है उसके लिए मुझे कहाँ कुछ अधिक करना पड़ता है। करना पड़ता होगा माते। इतने सारे व्यंजन जो बनाने होंगे आपको, तो सहायता तो आवश्यकता है आपको। नहीं नहीं, ये भोजन तैयार कैसे होता है माते? मैं तो बस भोजन की सामग्री को इन पात्रों में भर के उन्हें एक के ऊपर एक रख देती हूँ। भोजन अपने आप तैयार हो जाता है। हरि ओम नाम नाम साष्टसहस्रं च भूमिगार्य महामते महालक्ष्म्याः महादेव्याः भुक्तिमुक्त्यर्थसिद्धये। बस मेरा कार्य संपन्न हुआ। प्रभु की कृपा से भोजन स्वतः पक जाएगा। कुमारमासीनं द्वादशादित्यशन्निभम्। इसमें अचंभित होने की बात नहीं है, क्योंकि आज भी प्रभु के मंदिर में उनका भोग इसी प्रकार तैयार किया जाता है, किंतु भोजन सभी पात्रों में एक साथ पककर तैयार हो जाता है। अद्भुत। देवर्षि नारद ने भी जब ये देखा तब वो चकित रह गए भैया। अविश्वसनीय, अद्भुत। इतनी अद्भुत विधि से पकने वाला भोजन कितना स्वादिष्ट होगा। अब तो महाभोग चखने की मेरी ये लालसा और भी बढ़ गई। माते, भोजन नहीं तो कोई और सेवा का अवसर दीजिए। आपके इस पुत्र का मन नहीं भरा है माते, एक अवसर दीजिए सेवा का। तो फिर पूजा के लिए बेलपत्र एकत्रित करके ले आइए। अवश्य माते, अवश्य। माते, बेलपत्र। माते, माता कहाँ गई? भोजन के पात्र भी यहाँ नहीं और चूल्हा भी शांत हो गया है। माते, ये माता, क्या प्रभु ने आज का महाभोग ग्रहण कर लिया? देवर्षि, कुछ पाने के स्वार्थ में सेवा करना कभी उचित नहीं। और आप जो प्रभु का महाभोग पाने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, वो पाना आपके लिए संभव नहीं। नहीं माते, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस आपकी सेवा करना चाहता हूँ, सेवा करके मन तृप्त करना चाहता हूँ। बेलपत्र। अन्यथा कोई सेवा हो तो अवसर दीजिए माते। चंदन। अवश्य माते। प्रकृति विभूति सुरभि, लक्ष्मी सूची हरि वल्लभी। प्रकृति विभूति सुरभि, लक्ष्मी सूची हरि वल्लभी। क्या हुआ देवर्षि? अचानक हरि नाम छोड़कर आप मेरा नाम जपने लगे? माते, आपके नाम में हरि का नाम भी है और हरि के नाम से आपका नाम कहाँ विलग है? दोनों एक ही तो है। माते, मुझे ज्ञात नहीं था कि आपको चंदन का लेप चाहिए या चंदन की लकड़ी। मैं दोनों ही ले आया। इतनी सेवा तो आप किसी आशय से ही कर रहे हैं देवर्षि। बताइए, क्या है आपके मन में? माता से क्या छुपाना? माता की सेवा, मैं क्यों कुछ छुपाऊं? बस निरंतर आपकी सेवा करता रहूं, मन तृप्त होता रहे, यही प्रार्थना है और यही आशा है। इस प्रकार देवर्षि नारद माता की सेवा करते रहे और प्रतिदिन जब भी माता उनसे प्रश्न करती, देवर्षि वही उत्तर दोहरा देते। और नारद जी ऐसा अगले 12 वर्ष तक करते रहे। 12 वर्ष? और इस पूरी अवधि में माता लक्ष्मी को भी पता था कि देवर्षि नारद उनकी सेवा किसी कारण से ही कर रहे हैं। तो एक दिन, माते, ये माला मैं संसार के विभिन्न पुष्पों से बना के लाया हूँ आपके लिए। नारायण नारायण। मैं आपके सेवा भाव से प्रसन्न हूँ। आपकी निष्ठा, आपके संकल्प की दृढ़ता से प्रभावित भी हूँ।
इसलिए जो भी आपके मन में है वो बिना संकोच किए बोलिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपको निराश नहीं करूँगी। माते, एक भक्त की क्या इच्छा होती है, क्या आशा होती है? बस प्रभु का आशीर्वाद मिलता रहे, उनका प्रसाद प्राप्त होता रहे। मेरी भी यही इच्छा है माते कि मुझे प्रभु का प्रसाद प्राप्त हो। मेरे मन की आस है कि मैं प्रभु का महाभोग चख सकूं। किंतु माता, मैं आपको दुविधा में नहीं डालना चाहता। यदि ये संभव नहीं तो कोई बात नहीं, मैं अपने मन को सांत्वना दे के शांत कर दूं। पुत्र ने इतने वर्षों से सेवा कर जो मांगा है उसे पूर्ण करने का प्रयास माता का धर्म है और वो मैं अवश्य करूंगी। आप कल सुबह प्रभु के महाभोग के समय यहाँ पधारिए। पंडित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी है ममा। कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई? कहीं मैंने ऐसा तो कुछ नहीं मांग लिया जिसके मैं योग्य नहीं? फिर क्या हुआ गणेश जी? नारद जी ने जो इच्छा व्यक्त की उससे वो स्वयं भी चिंतित थे और माता भी दुविधा में थी। वैसी ही दुविधा जो किसान को होती है, उसके घर में जल टपकता है फिर भी वो वर्षा की आस करता है। माता लक्ष्मी नहीं चाहती थी कि उनका वचन पूर्ण करने के लिए प्रभु श्री हरि नारायण को विवश करना हो, ना ही वो अपना वचन तोड़ना चाह रही थी। इसीलिए प्रभु से पूछे बिना रह भी नहीं पा रही थी। मेरे मन की आस है कि मैं प्रभु का महाभोग चख सकूं। वचन देकर उसे भंग करना मेरा स्वभाव नहीं है। मैं उसे पूर्ण करने का प्रयास अवश्य करूंगी। क्या हुआ प्रिय? किस चिंता में हैं आप? मुझे बताइए, मैं आपकी चिंता दूर करने का हर संभव प्रयास करूंगा। मेरी अर्धांगिनी हैं आप। आपकी चिंता और आपकी दुविधा मेरी भी चिंता और दुविधा है। इसलिए अब शीघ्र ही मुझे बताइए, कहिए ना प्रिय, क्या बात है? मैंने एक भक्त को वचन दिया है स्वामी, किंतु उसे पूर्ण करने के लिए मुझे आपकी अनुमति चाहिए। वो मैं आपसे साझा करूं उसके पहले मुझे आपसे भी एक वचन चाहिए कि आप विवश होकर उस वचन को पूर्ण नहीं करेंगे, अपितु इसलिए करेंगे कि उसी में सबका हित है। कौन है वो भक्त? देवर्षि नारद? हाँ प्रभु, उनकी इच्छा है महाभोग की प्राप्ति, जो आज तक सृष्टि के रचयिता को नहीं मिला, जिसके लिए मैं अपने आराध्य महादेव को मना करता रहा, वो महाभोग। स्वामी, मेरे कारण आपको कोई नियम भंग करने की आवश्यकता नहीं है। मैं देवर्षि नारद से क्षमा मांग लूंगी और उन्हें समझा भी लूंगी। नहीं प्रिय, मैंने आपसे कहा था ना, आपकी चिंता मेरी भी चिंता है। उसी प्रकार आपका वचन मेरा भी वचन है। मैं अनुमति दूंगा। देवर्षि नारद मेरा महाभोग ग्रहण कर उसका पाचन भी कर सकेंगे, किंतु देवी आप उन्हें मेरी अनुपस्थिति में ही मेरा भोग खिला सकती है, क्योंकि यदि मैंने स्वयं अपने हाथों से देवर्षि को भोग दिया तो ब्रह्मदेव और महादेव दोनों ही कुपित होंगे, क्योंकि देवर्षि नारद इस बात को गुप्त नहीं रख सकेंगे, चारों ओर इसकी चर्चा करेंगे। प्रभु,
यदि आपको उचित नहीं लग रहा है तो रहने दीजिए। जो होता है नियति के अनुसार ही होता है और ऐसा ही होता रहेगा। होनी को कोई नहीं टाल सकता। बस आप इतना प्रयास कीजिएगा कि देवर्षि नारद इसे गुप्त रखे, किसी से ना कहे। प्रकृति विभूति सुरभि लक्ष्मी सुचि हरि वल्लभी। प्रणाम माते। कोई बात नहीं माते, यदि प्रभु नहीं चाहते तो मैं आपसे आपका वचन रखने का हट नहीं करूंगा। प्रभु ने अनुमति दे दी है देवर्षि। धन्यवाद माते, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु आपको उनका महाभोग प्राप्त हुआ है, ये आपको सभी से गुप्त रखना होगा। अवश्य माते, अवश्य। अब खड़े रहेंगे या महाभोग भी ग्रहण करेंगे? हाँ माते, महाभोग। लीजिए, ग्रहण कीजिए। वाह, महाभोग कैसा लगा आपको? बोलिए देवर्षि, कैसा लगा आपको प्रभु का महाभोग? परमानंद समान मां। धन्य। माथे, धन्य हो गया मैं। आपके आशीर्वाद से आज मैंने वो प्राप्त किया है जो मेरी योग्यता और स्थान दोनों से अधिक है। नहीं देवर्षि, सभी उतना ही पाते हैं जिसके वो योग्य होते हैं। ये पात्र में जो शेष भोजन है, मैं वो भी अपने साथ ले जाऊं मां? पर उसमें तो कुछ भी नहीं बचा है। है मां, जो बचे हुए दाने हैं मैं अपने साथ ले लूंगा और धीरे धीरे उन्हें खाता रहूंगा मां। उचित है, किंतु स्मरण रखिएगा, आपने महाभोग चखा है, ये बात केवल पुत्र और माता के बीच ही रहनी चाहिए। किसी अन्य से आप ये नहीं कह सकते। अवश्य मां, निश्चिंत रहिए। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। इतना स्वादिष्ट था महाभोग कि देवर्षि नारद जी को शब्दों से उस अनुभव का वर्णन करना कठिन हो गया। तुम चखोगे तो तुम्हें भी वही आनंद प्राप्त होगा पुत्र। किंतु महाभोग तो केवल देवर्षि नारद जी को ही प्राप्त हुआ था और माता ने तो उसे गुप्त रखने को कहा था। तो फिर सभी भक्तों को महाभोग की प्राप्ति कैसे हुई? और इसका माता विमला देवी से क्या संबंध था? प्रभु की कृपा से देवर्षि नारद ने भोजन का पाचन तो कर लिया, किंतु इस अनुपम अनुभव को पचा पाना उनके लिए कठिन था। कितना विश्वास था उद्धव जी को
कि जो महाभोग महादेव और ब्रह्मदेव को भी नहीं मिला वो मैं प्राप्त नहीं कर सकूंगा, किंतु मैंने तो उसे प्राप्त कर लिया। आहा, ऐसा परमानंद, ओ हो, बस इन्हें बता दूं क्या? किंतु आपको उनका महाभोग प्राप्त हुआ है, यह आपको सभी से गुप्त रखना होगा। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। किसी से कुछ नहीं कहना है, गुप्त रहना है। किसी से कुछ नहीं कहना है, किसी से कुछ नहीं कहना है। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। देवराज को ज्ञात होने पर उनके मुख का भाव देखने में कितना आनंद आएगा। प्रणाम देवऋषि। नहीं, रुकूंगा नहीं। मैं रुका तो फिर इस बात को गुप्त नहीं रख सकूंगा। क्या हुआ देवऋषि? आप मुझे देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं, क्या बात है? देवऋषि, कुछ तो अवश्य। आपके मुख के भाव, आपकी भाव भंगिमा आज कुछ भिन्न, जैसे प्रसन्नता। उस प्रसन्नता के अतिरेक का भाव है। परमानंद का अनुभव ही ऐसा होता है। परमानंद? आप किस परमानंद की बात कर रहे हैं? नहीं। देवऋषि, मुझे ज्ञात है आप किसका उल्लेख कर रहे हैं। आपको ज्ञात है? आपके परम आनंद का कारण मुझे ही नहीं सभी को ज्ञात है। सभी को पता है? प्रभु के श्री जगन्नाथ पुरी मंदिर की स्थापना। और इस समाचार को पाकर महादेव भी अत्यंत प्रसन्न और आनंदित है। सत्य, सत्य। तभी तो उन्होंने कैलाश में आनंदोत्सव रखा है। मैं वहीं जा रहा हूँ। आप नहीं चलेंगे? क्यों नहीं? इतना शुभ अवसर और मैं ना जाऊं, ऐसा हो सकता है भला? मैं भी वहीं पे जा रहा था। आइए। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। धूम धूम तररर धूम तरंग धूम 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 तररर धूम तरंग धूम 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 तररर धूम तरंग धूम धूम तररर धूम तरंग। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर की स्थापना का ऐसा आनंद, अनुपम, अनुपम। प्रणाम देवर्षि, प्रणाम इंद्रदेव। जिनसे समस्त संसार में आनंद का संचार होता है, उन्हें इतना आनंदित हमने भी अभी तक नहीं देखा था। ऐसा लगता है परम आनंद के सागर में डुबकी लगा रहे हैं हमारे प्रभु। परम आनंद का अनुभव यदि किसी को हुआ है तो मैं हूं। कैसा परम आनंद देवऋषि? आप पहले भी कुछ कहते कहते रुक गए थे। मैं? कब? प्रणाम महादेव। मेरे आराध्य श्री हरि नारायण की पावन नगरीपुरी की स्थापना से बढ़कर परमानंद मेरे लिए कुछ भी नहीं। नारायण, नारायण। क्या हुआ देवर्षि? आपको क्या लगता है इससे अधिक आनंद का अनुभव हो सकता है? लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। उनके नाम के उच्चारण में भी परम आनंद है। उनका नाम तो ताड़ने वाला है। हाँ। भक्ति हो, सुमिरन हो या दर्शन, सभी में परम आनंद है। कहिए देवराज इंद्र, क्या इससे अधिक आनंद की अनुभूति हो सकती है? कहिए देवर्षि नारद, इससे अधिक परमानंद का अनुभव
हो सकता है क्या? हो सकता है महादेव। प्रभु श्री हरि नारायण का महाभोग। मेरे आराध्य श्री हरि नारायण की पावन नगरी पुरी की स्थापना से बढ़कर परम आनंद मेरे लिए कुछ भी नहीं। कहिए देवर्षि नारद, इससे अधिक परमानंद का अनुभव हो सकता है क्या? हो सकता है महादेव। प्रभु श्री हरि नारायण का महाभोग। उसका अनुभव अत्यंत ही आनंददायक है। यदि आप भी चख लेते ना महादेव, तो प्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के निर्माण का आनंद जो आपका है वो 2 गुना हो जाता है। प्रभु का महाभोग चखने पर आप उस अनुपम दिव्य का अनुभव नृत्य से व्यक्त करते हैं। मेरा अर्थ है कि प्रभु यदि ऐसा हो। क्या ये सत्य है कि आपको वास्तव में श्री हरि नारायण के महाभोग को चखने का अवसर मिला? मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या है आपकी झोली में देवर्षि? क्या अभी भी आपके पास प्रभु का महाभोग है? है नहीं है, किंतु अधिक नहीं है। कहा था ना मैंने कि देवाधिदेव महादेव भी यदि प्रभु का प्रसाद चख लेंगे तो उनका परम आनंद 2 गुना हो जाएगा, नृत्य कर उठेंगे।
मुझे क्षमा करना प्रिय। मैंने प्रभु श्री हरिनारायण का महाभोग अकेले ही चख लिया। महाभोग? लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी। किंतु आपको उनका महाभोग प्राप्त हुआ है, ये आपको सभी से गुप्त रखना होगा। माता लक्ष्मी के अनुसार मुझे इस बात को गुप्त रखना था। अब संसार के सभी भक्तों को प्रभु श्री हरि नारायण का महाभोग प्राप्त होगा। महाभोग प्राप्त होगा। महाभोग प्राप्त होगा। प्रभु श्री हरि नारायण का महाभोग प्राप्त होगा। प्रत्येक माता यही चाहती है कि उसकी संतान किसी भी सुख से वंचित ना हो। और माता पार्वती तो जगत जननी है, संपूर्ण संसार उनकी ही संतान है। तो वो भला कैसे ना सोचे उनके बारे में? कैसे होने दे अपने भक्तों को महाभोग से वंचित? और इसके लिए उन्होंने जो किया वो जगन्नाथ जी पुरी मंदिर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण महाभोग प्रथा बनी। क्या हुआ स्वामी? सदा अधरों पर मुस्कान रखने वाले स्वामी आज इतने विचलित? देवर्षि नारद, सब उन्हीं का किया धरा है। क्या किया देवर्षि ने? वही जो वो सदा करते हैं। मेरे महाभोग को उनके उदर ने तो पचा लिया, किंतु उसका आनंद नहीं पचा पाया। देखिए उन्हें, कितने कुपित हैं वो। कौन स्वामी? बहन पार्वती और महादेव। अब उनका क्रोध शांत करने का केवल एक ही उपाय है, हमारे द्वारा उनका भव्य स्वागत। स्वागत है। पधारिए महादेव, देवी पार्वती। आपके आगमन से वैकुंठ की शोभा और बढ़ गई है। आइए, आपका स्वागत है। अति सुंदर रंगोली है, अद्भुत। जैसे ही आपके आगमन का आभास हुआ, देवी लक्ष्मी आपके स्वागत की तैयारी में जुट गई।
स्वयं अपने हाथों से बनाया है। हाँ भ्राता, देवी लक्ष्मी के हाथों से बना हुआ सब कुछ अद्भुत ही होता है, जिसकी तुलना संसार के किसी भी अन्य बहुमूल्य वस्तु से नहीं की जा सकती, फिर चाहे वो रंगोली हो या कुछ और। क्यों भ्राता, सत्य कहा ना मैंने। क्या हुआ? अतिथि को आसन प्रस्तुत नहीं करेंगे क्या? आइए, स्वागत है आपका। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। बहन पार्वती का क्रोध जागृत करना इतना सरल नहीं, किंतु एक बार उन्हें क्रोध आ जाए तो उसे शांत करना और भी कठिन है। स्वामी, मैं तो आपको लेकर चिंतित हूँ। उनका क्रोध आप पर केंद्रित है। प्रिय बहन, क्या हुआ? आप दोनों ऐसे स्तब्ध क्यों हैं? अभी लगा जैसे आप क्रोधित थे। मैं क्रोधित हूँ ये दर्शा भर रही हूँ, किंतु आप क्यों भयभीत हो गए? क्यों भला? आपने कोई भूल की है? देवी, या तो बहन देवी पार्वती का क्रोध सभी सीमा पार कर चुका है, या उन्हें मेरे महाभोग के बारे में कुछ नहीं पता। आप दोनों ऐसे ही बैठे रहेंगे या हम दोनों का सत्कार भी करेंगे? कुछ तो विशेष होगा ना हमारे लिए? हाँ, अति विशेष भोजन सामग्री है, मैं अभी ले आती हूँ। लीजिए, ग्रहण कीजिए। आप दोनों के सर्वाधिक प्रिय फल और मिष्ठान प्रस्तुत है। ये क्या? भोजन के समय आप फल प्रस्तुत कर रहे हैं? क्या हो गया है आप दोनों को? कहीं यहाँ आकर हमने कोई भूल तो नहीं कर दी? ये आप क्या कह रही हैं बहन? भोजन भी है। बस यही और कुछ नहीं? क्या हुआ बहन? और क्या होना चाहिए था यहाँ? मैं उचित ही कह रही थी, भूल हो गई। हमें ऐसे अचानक नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ है उसे पकने में समय तो चाहिए ना। किंतु जो सर्वश्रेष्ठ है, क्या वो आप अपनी बहन को नहीं खिलाएंगे? लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, जिनकी लीलाओं में सब उलझते हैं, वो माता पार्वती ने आज इन्हें उलझा दिया, और ये सब मेरे कारण हुआ है। अब तो मैं भी बचने वाला नहीं। इसका तो एक ही अर्थ है ना भ्राता, जो भोजन आप स्वयं करते हैं, अपनी बहन और उनके पति उस भोजन को ग्रहण करने के योग्य नहीं मानते। बहन वो तभी तो आपने हमें श्री हरि नारायण महाभोग प्रस्तुत नहीं किया। बहन वो आपकी लीलाओं से, आपकी चतुराइयों से मैं परिचित हूँ, किंतु मत भूलिए, बहन हूँ आपकी, महादेव की अर्धांगिनी हूँ और बुद्धि के देवता गणेश की माँ भी हूँ। इसलिए बुद्धि लगाकर कोई बहाना मत बनाइए। और अब तो ये भी नहीं कह सकते आप कि आप अपना महाभोग किसी अन्य के साथ नहीं बांट सकते, क्योंकि आपने तो वो दे दिया अपने प्रिय भक्त देवर्षि नारद को।
माता लक्ष्मी का क्रोध मुझ पे फूटेगा। शांतिपूर्वक निकल जाना चाहिए मुझे यहाँ से। रुकिए देवर्षि, जाइए नहीं, यहाँ आइए। जिस बवंडर के कारण आप हैं, उसकी थपेड़े तो आपको भी सहनी होंगी ना। देवर्षि नारद, आप भयभीत ना होइए। मैं आपसे क्रोधित नहीं, क्योंकि आपसे भूल नहीं हुई है। भूल तो मेरे भ्राता से हुई है। मैं मानता हूं बहन, जिस महाभोग को बांटने में मैं सदा मना करता हूं, वो मैंने देवर्षि को प्रस्तुत किया है, और उसी कारण आप भी क्रोधित हैं। नहीं भ्राता, आपने अपना प्रसाद अपने भक्त को दिया, ये उचित है। अनुचित तो वो था कि आपने देवर्षि नारद को उसे गुप्त रखने के लिए कहा, और अर्धांगिनी तो वही अनुसरण करेगी ना जो उसके स्वामी कहेंगे। तो मेरे प्रिय भ्राता, आपकी भूल तो प्रमाणित हो गई, तो आप इसे सुधारेंगे कैसे? मुझे क्षमा कीजिए, मैंने इस बात को गुप्त रखने का प्रयास किया। प्रत्येक बहन में माँ का रूप छिपा होता है। यदि भूल है तो क्षमा भी है, और दंड भी। और यदि उसे क्षमा करने का अधिकार है तो दंड देने का भी है। इसीलिए क्षमा और दंड दोनों मुझे स्वीकार है। उचित कहा आपने। मुझे आपको उपयुक्त दंड तो देना ही चाहिए। किंतु जब संतान भूल स्वीकार कर क्षमा मांग ले, तो एक माँ का कर्तव्य है कि उसकी भूल सुधारने का अवसर देकर उसका मार्गदर्शन करना। इसलिए उचित तो यही होगा कि आपका महाभोग सभी के लिए उपलब्ध होना चाहिए। प्रभु बिना कुछ कहे ही चले गए। आप लोग कुछ कहते क्यों नहीं? प्रभु कहाँ चले गए? प्रभु क्या करने वाले हैं? प्रभु श्री हरिनारायण जो भी करते हैं अकारण नहीं करते, इसलिए विश्वास रखिए वो जो भी करेंगे वो उचित ही होगा। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी। प्रभु महादेव, लीजिए मेरा महाभोग ग्रहण कीजिए। धन्यवाद भ्राता, किंतु आपका ये महाभोग मैंने मात्र अपने लिए नहीं अपितु सभी के साथ बांटने के लिए कहा था, जिसका अर्थ है कि संसार के सभी भक्तों को आपका महाभोग प्राप्त होना चाहिए। तो उसका आरंभ महादेव और जगत जननी माता पार्वती से हो, इससे अधिक अच्छी बात क्या हो सकती है? नहीं भ्राता, क्या माता कौशल्या ने कभी प्रभु श्री राम के पहले भोजन ग्रहण किया है? और माता यशोदा, क्या कभी उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण के पहले एक निवाला भी ग्रहण किया है? तो फिर आप इस माँ से ये आशा कैसे कर सकते हैं
कि मैं अपनी संतान से पहले ये महाभोग ग्रहण कर लूं? और जगत जननी की संतान तो ये समस्त संसार है, इसलिए संतान को महाभोग का सुख मिलेगा, तब मैं भी ये महाभोग ग्रहण करूंगी। किंतु जगत जननी, ये तो बताइए, कोई भी माता बिना चखे अपनी संतान को कुछ भी खाने को नहीं देती जब तक वह स्वयं आश्वस्त ना हो जाए कि भोजन संतान के योग्य है या नहीं। और जब तक समस्त संसार की माता इसे चख न ले, तो ये भोग महाभोग कैसे बन सकता है? तो ये भोग महाभोग कैसे बन सकता है? आपका आशय मैं पहले ही समझ गया था। समस्त संसार पे कृपा दृष्टि है आपकी, ये भी ज्ञात था मुझे। इसीलिए मेरी विनती अब आप स्वीकार करें। प्रभु श्री हरि नारायण उचित कह रहे हैं। आपके चखने से ये भोग महाप्रसाद बनकर सभी भक्तों में बटेगा, तो वो इसके माध्यम से आपकी कृपा के पात्र बनेंगे। देवी पार्वती, ये महाप्रसाद आपकी संतानों के लिए वरदान के समान होगा, और एक भाई के लिए अपनी बहन का आशीर्वाद भी। इसीलिए मेरा ये अनुरोध आप स्वीकार करें। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं क्षमा चाहता हूँ। मानता हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, किंतु मैंने जो किया वो नहीं करना चाहिए था। भूल हुई है मुझसे, वचन भंग हुआ है मुझसे। देवर्षि, आप भूल से या उसका ज्ञान होने पर, मन से या बिना मन से, उचित या अनुचित जो भी करते हैं उसका परिणाम सदा जगत का हित ही होता है। जैसे अभी आप ही सभी भक्तों द्वारा नारायण के महाभोग की प्राप्ति का कारण बने। मैं घोषणा करता हूँ, आज से मेरे जगन्नाथपुरी मंदिर में मेरे सभी भक्तों के लिए महाभोग की व्यवस्था होगी, और जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ वहां आएगा वो मेरा भोग अवश्य पाएगा, और मेरा भोग तभी महाभोग बनेगा जब आज के समान सर्वप्रथम जगन्नाथपुरी के मंदिर में देवी पार्वती के शक्तिपीठ देवी विमला देवी के मंदिर में उसे अर्पित किया जाएगा। उसके बाद ही वो महाभोग मुझे प्रस्तुत किया जाएगा।
उसके बाद ही वो महाभोग मुझे प्रस्तुत किया जाएगा। और आज के बाद यही मेरे जगन्नाथपुरी मंदिर की परंपरा होगी। और आज के बाद यही मेरे जगन्नाथपुरी मंदिर की परंपरा होगी। माता विमला देवी की जय! माता विमला देवी की जय! अद्भुत। इसलिए स्वामी इसे खाकर परम आनंदित हो गए थे। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। प्रभु, ये जो कुछ भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, किंतु मुझे क्यों ऐसा भास हो रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो नियत ही थी। कहीं ये आपकी लीला तो नहीं थी? देवर्षि नारद, आप भूलिए मत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। संसार में जो भी होता है वो नारायण की लीला के अनुसार ही होता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। उसी प्रकार प्रभु की लीला भी अनंत है। अपने आराध्य की इस लीला से तो महादेव भी अनभिज्ञ नहीं थे कि महाभोग के प्रसाद का लाभ सभी भक्तों को प्राप्त हो सके। तुम भी तो उनके बड़े भक्त हो ना भैया, फिर तुम्हें भी तो ये महाभोग खाने का बड़ा मन होगा ना। बड़ी देर से भूखे प्यासे हो पुत्र, अगर उतने से भूख ना मिटी हो तो और भी है। नहीं नहीं, ये आप क्या कर रही है? तुम ही ने वचन दिया था ना, हम तुम्हें महाभोग की कथा सुनाएंगी तो आप मुझे महाभोग परोसने के लिए मुक्त रहेंगी, बस इतना ही वचन था मेरा। महाभोग खाने का वचन नहीं दिया था मैंने, क्योंकि वो वचन तो मैंने पहले ही स्वयं को दे दिया। मेरे प्रभु आएंगे, मेरा हाथ थामेंगे और उसके पश्चात ही अन्न का एक दाना और जल की पहली बूंद मेरे मुख में प्रवेश करेंगे। कन्हैया, तुम्हारा भक्त भक्ति छोड़ गजानन की भांति चतुराई कर रहा है। प्रभु के महाभोग का एक और अद्भुत गुण है ये, जब ये पकता है तब खुले थाल में माता विमला और प्रभु जगन्नाथ के मंदिर ले जाया जाता है। तब इसकी कोई सुगंध नहीं होती, किंतु जब ये माता विमला और प्रभु जगन्नाथ को अर्पित किया जाता है तब इसकी सुगंध पूरे मंदिर में फैल जाती है और फिर इससे कोई प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाता। इसकी सुगंध तो कल्पना से भी परे है, तभी तो महाभोग को खाकर
देवर्षि स्वयं को रोक नहीं पाए, जिसे चखकर महादेव महा आनंद में भाव विभोर हो गए। उसे खाना किसी परम सौभाग्य से कम नहीं। प्रभु ने अपना महाभोग तुम्हें भेजकर अपना हाथ तो बढ़ा दिया है पुत्र। अब तुम्हारी बारी है। वो तुम्हारे द्वारा अपना हाथ थामे जाने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। क्या हुआ पुत्र? पुत्र क्या हुआ? माँ, जो अनुभव मुझे अभी हुआ है, उसे शब्दों में मैं कैसे बताऊं? चमत्कारिक क्षण। सत्य कहा था आपने, सत्य कहा था। ये महाभोग सचमुच निराला है। इसका निवाला खाते ही मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे कि प्रभु ने आकर मेरा हाथ थाम लिया। मैं धन्य हो गया। कान्हा, अब तो हम भी ग्रहण कर सकते हैं ना? आप दोनों भी ग्रहण कीजिए ना, अन्यथा मैं स्वयं को रोक नहीं पाऊंगा और संपूर्ण अकेला ही समाप्त कर दूंगा। खा लो पुत्र। इच्छा तो है, किंतु मांगने में लज्जा आ रही है। आप कहेंगे कि पहले खा नहीं रहा था और अब रुक नहीं रहा है। प्रभु के संसार में भोजन के प्रत्येक अंश पर उसके खाने वाले का नाम लिखा होता है पुत्र। जो तुम्हारे भाग्य में है वो तुम्हें ही मिलके रहेगा। देवराज इंद्र के साथ तो इससे भी विपरीत हुआ था। उनका भाग्य ही जैसे रुष्ट था। सर्वप्रथम उन्हें ये महाभोग मिला ही नहीं, और जब मिला तब उन्हें इसका मूल्य चुकाना पड़ा। और लोगी पुत्र? नहीं माता, आज के लिए मैं तृप्त हूं।
किंतु कथा सुनने से तृप्त नहीं हुआ अभी तक। यदि थोड़ा समय है तो मुझे कथा सुनाइए ना, जब देवराज इंद्र को महाभोग के लिए मूल्य चुकाना पड़ा था। जब महाभोग सभी को मिलने लगा जगन्नाथपुरी क्षेत्र में, तो प्रभु के भक्त संसार के भिन्न भिन्न भागों से प्रभु दर्शन और प्रभु प्रसाद के लिए आने लगे। और तब भी महाभोग कभी किसी के लिए कम नहीं पड़ा। किंतु एक बार जगन्नाथपुरी क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। यहाँ तक कि मंदिर में रखे हुए अन्न के भंडार भी खाली होने लगे। महाभोग के लिए अनिवार्य है कि जिस अन्न से वो बनाया जाए वो मंदिर के पुजारियों द्वारा यहीं पुरी में उगाया जाए और उसे कहीं बाहर से नहीं लाया जाता। फिर महाभोग पर्याप्त मात्रा में कैसे तैयार हो रहा था? प्रभु श्री हरि नारायण ने माता पार्वती को वचन दिया था कि महाभोग सबको प्राप्त होगा, इसलिए वो कभी कम नहीं पड़ा। किंतु मंदिर के भंडार खाली होने लगे, जिससे तत्कालीन राजा भी चिंतित हो गए। प्रभु, मैंने महाराज इंद्रद्युम्न और महारानी गुंडीचा को वचन दिया था, मंदिर की किसी भी प्रथा को भंग नहीं होने दूंगा मैं। किंतु अब इतने समय से संपूर्ण उत्कल प्रदेश में अकाल के संकट का साया है, तो कहीं महाभोग की प्रथा में कोई कमी ना रह जाए। मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं ना अपनी प्रजा को भूखा देख सकता हूँ और ना ही ये देख सकता हूँ कि आपके महाभोग में किसी भी प्रकार की कोई कमी आ जाए। आप अपने इस भक्त की सहायता कैसे करेंगे प्रभु? जहाँ भावनाओं में शुद्धता, जो इच्छा निस्वार्थ हो, तो सृष्टि भी उसे पूर्ण करने में अपना संपूर्ण बल लगा देती है। प्रणाम देवराज। हे देवराज, आपको इस बात का ज्ञात तो होगा ही कि पृथ्वी पे अनेक स्थानों पे अकाल की अवस्था है। यहाँ तक कि प्रभु के अपने स्वयं के स्थान जगन्नाथ जी पुरी में भी वर्षा नहीं हुई है। देवर्षि, अकाल की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य प्रकृति का तिरस्कार करता है, उसका अपमान करता है। तब प्रकृति समय के नियमों के अनुसार एक नवीन आरंभ करना चाहती। जिस प्रकार वसंत में पतझड़ के बाद ही नए पत्ते आते हैं, इसलिए मैं इसे आपकी इच्छा समझकर भी पूर्ण नहीं कर सकता। प्रकृति के नियमों के अनुसार चलने के श्री जगन्नाथ जी के आदेश को भंग कर मैं श्री जगन्नाथपुरी में वर्षा कदापि नहीं करवा सकता। मैंने तो अपना मुख खोला भी नहीं था और देवराज ने स्पष्ट मना कर दिया। अब कोई उपाय तो करना ही होगा। देवर्षि, संभवतः मैंने आपको निराश किया होगा। नहीं नहीं देवराज, सचीपति, ये आपकी कर्तव्य निष्ठा ही है जिसने आपको इस पद पे आसीन किया है। यूं ही नहीं, यज्ञ में आप अपनी नाम की आहुति के अधिकारी हैं। देखिए ना, आपने अपने प्रभु श्री जगन्नाथ जी पुरी के स्थान से भी भेदभाव नहीं किया। वहाँ पे, वो स्थान पे जहाँ पे संसार के विभिन्न विभिन्न छोर से लोग आते हैं प्रभु के दर्शन प्राप्त करने के लिए, महाभोग प्राप्त करने के लिए। वो जो प्रभु का महाभोग है, वो प्रभु के अतिरिक्त केवल प्रभु के इस परम भक्त को ही प्राप्त हुआ है। इस बात का तो ज्ञात होगा ना आपको। उस महाभोग की प्राप्ति तो बड़े भाग्य से ही संभव है। किंतु देवराज, आप अपनी कर्तव्य निष्ठा पे दृढ़ रहिए और मैं चलता हूं। हाँ, यदि अवसर प्राप्त हो ना देवराज, तो जगन्नाथ जी पुरी के दर्शन अवश्य करते आइएगा और महाभोग प्राप्त करने का यदि अवसर प्राप्त हो तो वो भी। आज्ञा चाहूं। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। देवश्री नारद के शब्दों के बाण उचित स्थान पर जाकर लगे
जब देवराज इंद्र को ये स्मरण हुआ कि जो महाभोग देवऋषि पहले ही प्राप्त कर चुके हैं, तो वो ईर्ष्या के भाव से भर गए। देवर्षि के शब्दों के बाण कभी खाली नहीं जाते। उनकी चुभन ऐसी चुभी देवराज इंद्र को कि उन्होंने प्रतीक्षा ही नहीं की। देवर्षि के प्रस्थान करते ही देवराज भी पुरी धाम की ओर निकल पड़े। जय प्रभु श्री जगन्नाथ जी पुरी। अब मैं भी एक साधारण भक्त का रूप धारण कर प्रभु के महाभोग को चखूंगा, जिससे आज के बाद देवऋषि नारद को मुझे कुछ भी कहने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। उन्हें यह ज्ञात हो जाएगा कि मेरे भाग में महाभोग से वंचित रहना नहीं, कदाचित उसे चखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त है। श्री जगन्नाथ जी की जय, श्री जगन्नाथ जी की जय, श्री जगन्नाथ जी की जय, श्री जगन्नाथ जी की जय। आपके दिव्य दर्शन प्राप्त कर धन्य हुआ प्रभु, धन्य हुआ। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। प्रभु के चरण पुष्प ही उनका आशीर्वाद है। ये लीजिए, सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त हो। जय जगन्नाथ। पुजारी जी, ये आपको किसने कहती है कि मैं सौभाग्य और सुख समृद्धि से वंचित हूं? सब कुछ है मेरे पास। यदि आप कुछ बता सकते हैं तो मुझे ये बताइए, प्रभु का महाभोग मुझे कहाँ प्राप्त हो सकता है? मंदिर के प्रांगण में। धन्यवाद। पुजारी जी प्रसाद बांट रहे हैं, महाभोग मुझे भी अवश्य प्राप्त होगा। क्या हुआ पुजारी जी, आप रुक क्यों गए? आप प्रभु का महाभोग मुझे परोस क्यों नहीं रहे? क्षमा कीजिए, हमारे पास इतना ही महाभोग था। दुर्भाग्यवश आपको यहाँ आने में विलंब हो गया। लेकिन पुजारी जी, ये कैसे संभव? मैंने तो सुना है कि महाभोग कभी भी कम नहीं पड़ता। जो भी यहाँ आता है उसे अपने भाग्य अनुसार महाभोग प्राप्त होता है। हाँ अवश्य, आपका सौभाग्य होगा तो आपको भी मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ कि आपको कहाँ मिलेगा। सत्य है, यदि कुछ भाग्य में ना हो और उचित समय मार्गदर्शन करने पर भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि उसे अनसुना कर मनुष्य इधर उधर भटकता रहता है। देवराज इंद्र भी इसी तरह मंदिर के प्रांगण में यहाँ वहाँ भटककर महाप्रसाद ढूंढ रहे। बहुत समय ऐसे ही भटकते रहने पर अंततः देवराज इंद्र के मन की आस फिर बंधी, जब उन्हें एक पुजारी दिखाई दिए। प्रणाम पुजारी जी। कल्याण हो वत्स। पुजारी जी, मुझे महाप्रसाद चाहिए। क्या आप मुझे एक पात्र प्रदान कर सकते हैं? क्षमा करें, यह सब महाराज के लिए है। महाराज? वो महाराज है तो क्या हुआ? मैं भी तो इंद्र हूँ। इंद्र? मेरा अर्थ है कि मेरा नाम इंद्र है। देखिए पुजारी जी, मैं बड़ी दूर से आया हूँ और बड़े समय से मैं महाप्रसाद की लालसा में भटक रहा हूँ। यदि एक पात्र आप मुझे प्रदान कर देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जिसके भाग्य में जो होता है वो उसे ही मिलता है। ये पात्र मैंने महाराज के लिए निकाल रखे हैं। ये पात्र किसके भाग्य में है, ये सब नियत है। महाराज, वो महाराज है तो क्या हुआ? मैं भी तो इंद्र हूँ। यदि एक पात्र आप मुझे प्रदान कर देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जिसके भाग्य में जो होता है वो उसे ही मिलता है। ये पात्र मैंने महाराज के लिए निकाल रखे हैं। ये पात्र किसके भाग्य में है, ये सब नियत है।
मैं इन्हें किसी और को नहीं दे सकता। लेकिन पुजारी जी, आपके महाराज इतने सारे पात्र अकेले थोड़ी ना ग्रहण कर पाएंगे। जो यहाँ नहीं पहुँच पाते दुर्भाग्यशाली एवं अभागे होते हैं। इस भीषण अकाल के समय जिन्हें भोजन प्राप्त नहीं हो रहा उन्हें बांटते हैं महाराज इन्हें। पुजारी जी, यदि बांटना ही है तो थोड़ा सा आप मुझे भी तो दे सकते हैं, इतना कि मैं उसे चख सकूं। मेरे पास सूखा प्रसाद है, निर्माल्या। महाभोग के समान ही महत्व है निर्माल्या का। किसी मरते हुए व्यक्ति को यदि ये मिल जाता है तो अपने पापों का परिणाम भोगने के बाद सीधा स्वर्ग में जाता है। स्वर्ग तो मुझे पहले से ही प्राप्त है, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे तो प्रभु का महाभोग चाहिए। तो फिर देवराज इंद्र ने क्या किया? क्या उन्हें सैनिकों से महाप्रसाद मिल सका? उस महाभोग की प्राप्ति तो बड़े भाग्य से ही संभव है। आपका सौभाग्य होगा तो आपको भी मिलेगा। तो अभी भी प्रभु का महाप्रसाद प्राप्त नहीं कर पा। व्यक्ति जिसके योग्य ना हो, जो उसके भाग्य में ना हो, उसकी लालसा में उसके पीछे भागने के कारण जो उसे मिलता है या मिलने वाला होता है वो भी खो देता है। किंतु इच्छा शक्ति से, कर्म से भाग्य को भी बदला जा सकता है, परंतु वो भी तभी संभव है जब सत्य को स्वीकार कर यदि कोई भूल हुई है तो उसे मानकर उसे सुधारने के लिए उसके अनुसार कर्म किया जाए। हे पुष्प, हे पुष्प, ये तो पुजारी जी ने मुझे दिया था। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। प्रभु के चरण पुष्प ही उनका आशीर्वाद है। सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त हो। जय जगन्नाथ। उन्होंने उचित ही कहा था, बिना प्रभु के आशीष के मैं कभी भी सफल नहीं हो पाऊंगा। इस पुष्प को और हिमालय को अस्वीकार कर मैंने प्रभु के आशीष को और अपने सौभाग्य का तिरस्कार किया है। मुझे ज्ञात ही नहीं मैं इतनी बड़ी भूल कैसे कर बैठा। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, और कृपा कर आपका महाभोग प्राप्त करने का सौभाग्य प्रदान कीजिए प्रभु। कहो भक्त महोदय, आपको महाभोग प्राप्त हुआ? आप आनंद बाजार क्यों नहीं गए? वहां तो सदा ही महाभोग का प्रसाद मिलता है। आनंद बाजार? आनंद बाजार वो स्थान जहाँ सूपकारों द्वारा महाप्रसाद का विक्रय होता है। वो ब्राह्मण जो आरंभ से महाप्रसाद की तैयारी करते हैं, उसे पकाते हैं। फिर महाभोग भगवान को अर्पित करने के बाद जहाँ उसका विक्रय होता है वहाँ ले जाते हैं। इसी से उनकी जीविका चलती है। मंदिर के अहाते में उसके उत्तर पूर्वी सिरे पर आनंद बाजार है, जो संसार का सबसे बड़ा खुला भोजनालय है, जहाँ प्रतिदिन अनेकों भक्त
महाभोग क्रय करते हैं और उसे ग्रहण करते हैं। जगन्नाथ जी पुरी के निकटवर्ती क्षेत्र के अधिकांश निवासी अतिथियों का सत्कार भी महाभोग से ही करते थे। विवाह आदि शुभ अवसरों में भी महाभोग से ही भोज का आरंभ होता और इसके लिए सूपकार उनसे अपने श्रम के लिए थोड़ा धन भी प्राप्त करते। अर्थात एक प्रकार से ये वो स्थान था जहाँ प्रभु के प्रसाद के रूप में आनंद का क्रय विक्रय होता था। इसीलिए इसे आनंद हाट भी कहते थे। कितना अद्भुत है ये आनंद हाट। यहाँ तो सभी को महाभोग प्राप्त हो रहा है और कितने संतुष्ट होकर लौट रहे हैं लोग यहाँ से। प्रभु, मेरी बस एक ही प्रार्थना है, इस बार कोई बाधा न उत्पन्न हो। आप किसी भी स्थिति में मुझे आपका भोग प्राप्त हो जाए। प्रणाम। आपको एक और पात्र चाहिए? हाँ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। अंततः महाप्रसाद के रूप में मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो ही गई। सुनिए महोदय, अरे धन तो देते जाइए। हमारे श्रम के लिए जो आपको योगदान देना है वो तो देते जाइए, अन्यथा ना ही आपको इस महाभोग का स्वाद मिलेगा और ना ही इसके खाने का पुण्य। महोदय सुनिए तो, महोदय तुम तनिक मेरा स्थान देखो, मैं अभी आता हूँ। अरे महोदय सुनिए। मेरे सौभाग्य की धरा तो मानो जैसे खुली गई। जितना महाभोग मुझे प्राप्त हुआ है इतना तो देवर्षि नारद को भी नहीं प्राप्त हुआ होगा। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ से क्या मतलब? अरे मेरा अर्थ है कि धन रूपी योगदान दिए बिना आप जा कहाँ रहे हैं? योगदान? वो भी धन के रूप में? अब समझे नहीं। प्रभु का महाभोग जो आपने मुझसे क्रय किया है उसके लिए या तो मुझे धन दीजिए, नहीं तो मेरा महाप्रसाद वापस दीजिए। प्रभु का प्रसाद प्राप्त करने के लिए धन देना, ये मैंने आज तक कभी नहीं सुना। आप हटिए मेरे मार्ग से। महोदय, महोदय सुनिए। अरे महोदय, आप समझे नहीं, प्रभु का महाप्रसाद तो अमूल्य है और उसके लिए मूल्य भी नहीं लगा रहे हैं हम, किंतु हम और हमारा परिवार उसके लिए सामग्री बनाने में जो श्रम करते हैं उसे तैयार करते हैं और आनंद बाजार ले जाकर उसका वितरण करते हैं। और प्रभु उसके फल स्वरूप अब भक्तों के माध्यम से हमें जो धन देते हैं उससे हमारे परिवार का पालन पोषण होता है। देखिए महोदय, आपका ऐसे चले जाना उचित नहीं होगा। किसी के श्रम के लिए उसका मूल्य ना चुकाना उचित नहीं है। पाप कर्म है ये, और प्रभु के स्थान पर आकर मैं आपको ये पाप कर्म कदापि नहीं करने दूंगा। रुकिए महोदय, आप जहाँ भी जाएंगे ना, मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। अरे सुनिए ना। और चला नहीं जाता, बहुत थक गया हूँ। रुकने पर बाध्य हो ही गए ना आप। मैंने कहा था ना आपसे, मैं आपको बिना धन लिए जाने नहीं दूंगा, वो भी ऐसे अकाल के समय में। आप समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे? मैं इस भूलोक का वासी ही नहीं, मेरे पास यहाँ का धन नहीं। वाह, भूलोक के वासी नहीं है किंतु भोजन भूलोक का ही करना है। अरे अच्छा परिहास है ये। आप भूलोक के वासी नहीं हैं तो ठीक है, मैं भी स्वर्ग लोक से सीधा नीचे आया हूँ। अरे भाई, मुद्रा किसी भी लोक की हो, दे दीजिए। मुझे ज्ञात है इस स्थिति में सबके पास अधिक धन नहीं है। आशय, बात अभाव की नहीं और ना ही हम समृद्धि से वंचित हैं। अभाव नहीं है तो मुझे मेरा धन दे दीजिए। मुझे मेरा धन मिल जाएगा और आपको पुण्य, दोनों का ही लाभ होगा। मैंने आपसे पूर्व में भी कहा है, मैं इस लोक का वासी नहीं, और ये बार बार धन मांगकर आप मुझे लज्जित कर रहे हैं। आप मुझे जाने दीजिए। जाने दूंगा यदि आप मुझे विश्वास दिला दें कि जो आप कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। कौन हैं आप? कोई देवता हैं क्या? मात्र देवता ही नहीं,
स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र हूं मैं। प्रणाम देवराजेंद्र, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो क्या आप अब भी मुझसे धन मांगेंगे? क्षमा कीजिएगा देवराजेंद्र, किंतु नियम तो नियम होते हैं। देवता हो या मनुष्य, सभी को श्री जगन्नाथ पुरी जी के नियमों का पालन करना होता है, और यदि किसी ने उन्हें तोड़ने का प्रयास किया तो परिणाम तो आप भी भली भांति जानते हैं। सराहनीय, किंतु मैं आपको धन नहीं दे सकता। आप इसके अतिरिक्त मुझसे कुछ और मांग सकते हैं, जैसे कि मेरे आभूषण। देवराज, आपके आभूषण व्यर्थ है मेरे लिए। यदि इन्हें मैं बेचने भी गया ना, तो लोग मुझे चोर ही मानेंगे। तो फिर क्या दे सकता हूं मैं आपको? देवराज इंद्र है ना आप, जल वृष्टि के देवता, और आप वचन देते हैं कि आपके पास जो है मेरे मांगने पर अवश्य देंगे। मैं आपको वचन देता हूं, आप जो कुछ भी मांगेंगे मैं आपको कदापि मना नहीं करूंगा। तो मुझे वरदान दीजिए कि इस अकाल स्थिति से निपटने के लिए जहां भी मेरी इच्छा हो वहां मुझे वर्षा कराने की शक्ति प्राप्त हो। वचन दिया है आपने देवराज। उचित, मैं आपको वरदान देता हूं, उत्कल क्षेत्र के साथ श्री जगन्नाथ जी पुरी में जब तक अकाल की स्थिति बनी रहेगी, आप जब चाहें, जहां चाहें, अपनी इच्छा के अनुसार वर्षा करवा सकते हैं। तो इस प्रकार देवराज इंद्र को महाभोग पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसा महादेव ने कहा था, जो भी होता है उसके पीछे एक बड़ा कारण छिपा होता है। वरदान मिला है मुझे, वरदान! देवराज इंद्र से वरदान मिला है मुझे, देवराज इंद्र से इच्छा वर्षा का वरदान। मैं जब जहां चाहूं वर्षा होगी। अकाल की स्थिति बड़ी विकट है भैया, सब कष्ट में हैं। संभालो स्वयं को। हाँ भैया, अपना मानसिक संतुलन संभालिए। कल्पना की उड़ान अच्छी है, किंतु इतनी भी अच्छी नहीं कि तुम्हारी कल्पना हमारा उपहास बना दे। अरे शांत हो जाइए आप सभी, शांत हो जाइए और देखिए। आनंद बाजार में अभी वर्षा हो जाएगी। क्या हुआ? हो गई वर्षा? यही था तुम्हारे इंद्र का वरदान। दिया था भैया, दिया था। भगवान इंद्र ने वर्षा का वरदान। भाग्य में हो तो सोच भी सच हो जाती है। अद्भुत घटना है ये, महाराज को इसकी सूचना देनी होगी। मेरा मंत्रिमंडल मुंह लटकाए खड़ा है, अर्थात अकाल से निपटने का किसी के पास कोई सुझाव नहीं है। एक ही उपाय है महाराज, निकट के क्षेत्र से अनाज लाने का। यहाँ की परंपरा आपको ज्ञात नहीं है क्या? प्रभु का महाभोग पुरी में उगाए सात्विक अन्न और वनस्पतियों से ही पकता है। मैं इस परंपरा को भंग नहीं कर सकता। कोई और सुझाव दीजिए। प्रणाम महाराज। ऐसी क्या महत्वपूर्ण सूचना है
जो इस सभा में तुम अकस्मात चले आए। इस अकाल स्थिति से निपटने का समाधान महाराज। स्वप्न तो नहीं देख लिया तुमने? असंभव है ये। मंत्री महोदय, असंभव को संभव बनते मैंने स्वयं देखा अपने नेत्रों से। जब सूपकार जी ने कहा कि आनंद हाट क्षेत्र में वर्षा हो जाए। भ्रम हुआ होगा तुम्हें। इसका सत्य सत्य अभी पता चल जाएगा। जाओ उस सूपकार को यहाँ लेकर आओ। मेरे जैसा कोई नहीं इस संसार में, जहां चाहूं वर्षा करवा दूं। महाराज ने आपको बुलाया है। महाराज को स्वयं आना चाहिए। जो शक्ति इनके पास है, उसके बाद महाराज से बड़ा स्थान है इनका। इनका भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। जाओ जाकर अपने महाराज से कह दो कि वो स्वयं आकर अभिवादन करेंगे मेरा। आप स्वयं ही महाराज से कह देना। किंतु अभी तो चलना होगा हमारे साथ। भ्रम फैलाने का आरोप है आप पर। अरे किंतु अपार शक्ति के साथ दायित्व भी बड़े होते हैं। अहंकार सदा सर्वनाशी होता है और सूपकार जी को भी देवराज इंद्र से वरदान पाकर अहंकार हो गया था। और जब कोई अहंकार से ग्रसित होता है तो उसका विवेक मर जाता है। वरदान तभी मिलते हैं जब भगवान और भक्त के बीच में कोई नाता हो। ये नाता ही टूट जाए तो समय आने पर वरदान भी काम नहीं आते।